एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज जो वीडियो है हमारी, वो बोर्ड एग्जाम्स के जो अपियर होने वाले बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के हिसाब से जो पिछले सालों से जो बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यानी जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब, और मैंने इस सेक्शन का नाम दिया है मोस्ट रिपीटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, बहुत सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं तो उस टाइप के नेचर के सेम रिपीट हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको इन क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। और आपने सारे लेसन तो आप तैयार कर लिए होंगे आपने, ठीक है। और इन क्वेश्चन को आप जरूर फोकस करें और जरूर इनको रिवाइज करके जाएं। इनके ऊपर आप पूरा अपना ध्यान दें। ये बार बार वो क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं, जिनको सीबीएसई से बहुत प्यार है जिनको, ठीक है। तो सीबीएसई बार बार इनको पूछती है, सिर्फ न्यूमेरिकल चेंज कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखें। और ये मैंने इसमें 5 या 6 ईयर से क्वेश्चन लिए हैं वैसे तो, लेकिन ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछले 10-15 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये ईयर देखिए, मत समझना कि एक ही बार इसमें लिखा है तो 2023 लिखा है, 21 लिखा है, 22 लिखा है। इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, पिछले 10-15 साल पिछले भी बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इनका सोल्यूशन, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे उनके मैं सोल्यूशन बताऊंगा नहीं, उनको आप खुद देख लेना जो जिसके, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसलिए आपको इसको ध्यान से वीडियो को देखना है और जरा इसको पूरा आपको प्रिपेयर होना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। तो आपको टॉपिक तो पता लग गया, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है, इसी टाइप के आएंगे, ये नहीं आएंगे एग्जैक्टली, लेकिन ये ध्यान देना, आप एग्जाम के बाद इसको मैच कर लेना। इस टाइप के सेम बिल्कुल आपको न्यूमेरिकल चेंज करके सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है ना। तो आपको इसको शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 1 से, हर चैप्टर में करेंगे ऐसे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया हुआ है, किसका निकालना है, 92 एंड 510 क्या निकालना है आपको, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनका, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको, बस मैं शॉर्टकट में कराऊंगा, ठीक है ना। आपको पता है कैसे करना है इसको। क्या करेंगे, इसका 92 को आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है ना, करो, ठीक है। ऐसे होगा, ठीक है ना, सॉरी, ठीक। तो इसके क्या हो गया, दिस इज योर 92, जो 92 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। इसी तरह से आप किस पर प्राइम फैक्टर 510 का निकालेंगे, 510 का अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो, ठीक है। अब 2 से सॉरी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आप कैसे करोगे, 3 से होगा, ठीक है, ठीक है। 3 से अब नहीं होगा, फिर 5 से करना है आपको, 5 1 जा 1, और ठीक है, एंड दिस इज योर 17 इंटू 1, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 510 इजिकल टू क्या हो गया बेटा, इजिकल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम तो आप ऐसे निकाल सकते हैं सीधे, तो एलसीएम इजिकल टू, एलसीएम के केस में क्या लेते हैं आप, हर एक प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या लेते हैं और जो उसकी मैक्सिमम पावर को लेंगे, ठीक है ना। कोई भी किसी भी प्राइम फैक्टर को आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, 2 टाइम्स, तो 2 को 2 टाइम्स ले लेंगे। और उसके बाद 3 देखो, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1, कोई नहीं, 3 को भी ले लेना है आपको। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, देखो 5 1, ठीक है। और उसके बाद फिर 17 आ रहा है,
और 23। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना और भी आसान काम है। एचसीएफ में क्या करते हैं आप, ओनली द दोज प्राइम फैक्टर्स विच आर कॉमन टू बोथ द नंबर्स। ठीक है ना, जिस इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो देखो 2 कितना है यहाँ पर, 2 है, 2 की पावर आप लीस्ट पावर लेते हैं उसका, इस तरह से आप दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हैं। 2 एक प्राइम फैक्टर है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, 2 यहाँ पर 1 टाइम, तो 2 1 टाइम्स ही लेंगे आप। ठीक है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो आप नहीं लेंगे, 3 की पावर आ नहीं है, लीस्ट पावर में 0 होगी ना। तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और 17 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 23 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, वैसे भी इसको आप वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं। क्या होता है, फॉर 2 नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ दिस, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। आप इसको प्रोडक्ट करके देखो और ये दोनों ही आपका बराबर आएगा। ठीक है ना, चलिए, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे इनको, ये मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है खुद। ठीक है ना, इस तरीके से होंगे, आपको फटाफट स्पीड बनानी है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है प्रूव दैट 3 + 7√2 इज एन इरेशनल नंबर। 3 + 7√2 क्या करना है, 3 + 7√2। देखो ये क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। कैसे, जरूरी नहीं कि ये नंबर आए, मैं सिर्फ आपके टाइप की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, हो सकता है 4 + समथिंग 7√2 की जगह 5√3 हो सकता है। ठीक है, 9 + समथिंग हो सकता है, मगर या माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना, या डिवाइड में भी हो सकता है, मगर इस तरह की प्रूव करने वाले क्वेश्चन आपको कि ये इरेशनल नंबर है आपके आएंगे। ठीक है ना, तो कैसे प्रूव करते हैं इसको तो पता है, इसका क्वेश्चन को आप प्रूव करते कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे, क्या मान लेते हैं आप, लेट हम मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है। लेट 3 + 7√2 इज अ रेशनल नंबर, मान लो आप। ठीक है, यही तो आप करते हो। अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या होना चाहिए, देयर इफ इट इज अ रेशनल नंबर देन इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर को-प्राइम्स। ठीक है ना, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है। तो दिस इंप्लाइज वी मस्ट हैव 3 + 7√2 इज इक्वल टू P/Q या A/B, X/Y, वट एवर यू फील कन्वीनियंट। ठीक है ना, P/Q है, P and Q क्या होना चाहिए, को प्राइम, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऑल्सो Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 तो होता ही नहीं है ना, ये तो आपको पता है। तो इस मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना, ये तो आप कर चुके हैं इसको शॉर्टकट में। देखिए फिर क्या करते हैं हम ये करेंगे, दिस इम्प्लाइज P/Q -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7√2। ये भी ठीक है। अगर ये, तो दिस इम्प्लाइज P/Q -3/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। ठीक है ना, अब क्या है देखो, बट इसमें गिवन है आपको कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। वैसे भी आप जानते हैं, अगर नहीं भी दिया होता तब भी आप √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर तो आपको साफ साफ जो है दिया है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। अब यहाँ से क्या लग रहा है आपको, देखो P/Q क्या है, रेशनल है। देखो कैसे लॉजिक आप लगाओगे, P/Q क्या है, रेशनल है। आपने माना है ना P/Q रेशनल है, तो 3 + 7√2 रेशनल माना था, तो P/Q आपने P को प्राइम, P और Q को प्राइम है। P/Q रेशनल है, उसमें से एक इंटीजर आप माइनस कर रहे हैं, एक रेशनल में से एक रेशनल माइनस करें तो अगेन यू विल गेट अ रेशनल नंबर। और 7 भी आपको पता है एक इंटीजर है, रेशनल है। तो किसी रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट कैसा आता है, रेशनल ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, बट √2 क्या है, अब एक रेशनल एक इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। आपको पता है √2 क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। सो अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। समझ रहे हो, तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आता है, ये तो आप तरीका।
तो दिस इम्प्लाइज, देखो मैं सारे स्टेप नहीं लग रहा हूँ, यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज √2 इज, दिस इम्प्लाइज P अपॉन Q क्या है, सॉरी 3 अपॉन जो और आप क्या लिखोगे, और एजम्पशन दैट, क्या बना था हमने कि भैया √3 + 7√2 हमारा जो हमने कहा रेशनल नंबर है, इसका मतलब हमने वो ठीक नहीं माना था, वो गलत हमने एज्यूम कर लिया था ना, तभी तो रिजल्ट गलत आ रहा है। दैट 3 + 7√2 is a rational number, is a rational number is wrong। तो अगर कोई नंबर रेशनल नहीं होता तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा फिर तो दिस इंप्लाइज हेंस it is an irrational number, irrational number। इस तरीके से आपको स्टेप्स लिखने पड़ता है। कुछ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सारे स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना इस बात को, कहीं ऐसा ही आप लिख दो तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस भी रह जाते हैं। तो आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं एग्जाम में, ठीक है ना। हर आपके स्टेप तो मार्क्स होते हैं। मैथ्स में पहले की तरह ऐसा नहीं है कि आपका आंसर सही है तो पूरे 100 मार्क्स और आंसर लिख दो सारे करते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको जो मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में, और इस तरह से आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं, हर एक स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं कि आपने एक स्टेप लिखा, आधा नंबर मिल गया, 2 स्टेप मिल गए, 1 नंबर मिल गया, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है ना। कोई स्टेप आप स्किप करेंगे इंपॉर्टेंट स्टेप तो क्या हो जाएगा, आपके उसके मार्क्स वहाँ पर हाफ मार्क्स कैंसिल काट भी सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसके आप जितने पॉसिबल कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम स्टेप आप लिख पाएँ, ठीक है ना। ये प्रूफ करना था आपको, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 नंबर दिए आपको, क्या दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 एंड 72, ठीक है। 85 एंड 72 इनको एक नंबर से डिवाइड एंड लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 and 2 सॉरी, मतलब यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर, यानी 85 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, यू हैव टू फाइंड द, हियर क्या करेंगे आप इसको, हियर वी हैव टू फाइंड, देखो ये क्वेश्चन का मतलब, देखो अभी फिगर चेंज हो सकता है आपके, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। इसकी जगह फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर पे आ सकता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर की, तो लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो सकती है, मतलब इस कॉन्सेप्ट पर आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो हियर वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, आपको ग्रेड्स निकालना है ना। बच्चे आधे तो कंफ्यूज इसमें कर जाते हैं कि कहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे, कहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। आपको जो ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है ना, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना होगा, आपको एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन। तो एचसीएफ ऑफ किसका, 85 को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ ने किसको डिवाइड करना चाहिए, 85 - 1 को। तो 85 - 1 एंड 72 - 2, क्योंकि 72 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। और क्या मतलब हो गया, 84 किसको डिवाइड होना चाहिए, 84 एंड यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 70 का आपको एचसीएफ निकालना है। बहुत आसान है 72 और एचसीएफ को निकालना, ठीक है। तो इसको आप करोगे कितना हो जाएगा, 12 इंटू कितना होता है, और ये 7 इंटू 10, ठीक है ना। इसको फिर आप 2 इंटू 3 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनका एचसीएफ निकाल दो आप, क्या हो जाएगा एचसीएफ, देखो 2 कितनी बार टाइम्स आ रहा है, 2 एक यहाँ पर मिनिमम टाइम 1 है, और कोई कौन 7 यानी 14। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 14 इज योर आंसर। इफ यू डिवाइड दिस नंबर 85 by 14 यू गेट व्हाट, 1 रिमाइंडर। देखो 14 7 जा 84, 1 रिमाइंडर आ गया। और इससे इसको डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, 14 5 जा
70, ठीक है ना, 70 हो गया और 2 आपका रिमाइंडर हो गया, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 14। इस तरह से आप इसको निकालते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट में चलें। बस आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, सिर्फ आप इसकी टाइप को ध्यान में रखो क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। और काफ़ी एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट किए गए हैं, ठीक है ना। और बहुत से क्वेश्चन तो बहुत आए हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जो लेकिन वो वाले क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मोर देन 90% चांस है कि इसी के सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये देखो इस टाइप के बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इसको तो आपको बिल्कुल किसी बच्चे को छोड़ना ही नहीं है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल है, √7 है, √7 + 2 इरेशनल है, ये सब √7/2 इरेशनल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक पहला भी डिस्कस किया था ना। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है और किसी भी किताब में मिल जाएगा इसको, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करा रहा। तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। कौन सा कि √2 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके जरूर आने हैं, ठीक है। मार्क्स का फर्क हो सकता है किसी में, किसी बोर्ड में किसी ईयर में 2 मार्क्स का है, किसी में 3 मार्क्स का हो, किसी में 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो किसी में हो सकता है MCQs में आ सकता है, तो उसको मार्क्स को आप छोड़ो, लेकिन आएंगे क्वेश्चन, ये ध्यान देना आपको, ठीक है ना। तो आपको तो हर चीज़ कवर करनी है ना, हर मार्क्स में आपको अगर मैक्सिमम स्कोर करना है तो आपको तो अच्छी तरह से प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करा रहा, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आप देख लीजिए जो आपने पढ़ा है और वैसे आप तैयार कर चुके होंगे। बहुत आसान से इसका प्रूफ होता है, ठीक है। तो सेम प्रूफ होता है सबका। हम क्या मानते हैं, √5 मान लेते रेशनल है, फिर उसको A/B के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। ये आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी छोड़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, अब देखो मैंने इसमें मिक्स कर रखे हैं, ठीक है ना। MCQs भी मिक्स हैं, कोई भी ऑर्डर में मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैंने मार्क नहीं लिखे हैं आगे से, ठीक है। तो किसी भी मार्क में आ सकता है, उसको आप ध्यान मत देना। बस ये ध्यान देना कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728 इज, ठीक है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वो भी आपको लिखना है। बहुत आसानी से कर सकते हैं आप इसको। कैसे करेंगे देखो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, और 2 4 जा, ठीक है, 2 1 0 6, ठीक है, नहीं सॉरी 1 1 और, ठीक है, 2 सॉरी 2 2 जा 4, ठीक है ना, 2 1 0 8, ठीक है, 2 5 4, ठीक है, और 2 27, और 27 को आप जानते हैं 3 3 और 3, 1 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1728 इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 6 टाइम्स, इंटू 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3, 3 ठीक है। अगर देखो कैलकुलेशन देखना, मेरे से हो सकता है अब मैं फटाफट करा रहा हूँ, जल्दी करा रहा हूँ, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी सकती है, इसलिए उसको इग्नोर मानना, ठीक है। कोई आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, मगर आपको एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। तो ध्यान देना, मैं सिर्फ आपको सिमिलर क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं, उन पर फोकस करो आप, ध्यान दो, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में कहीं पर कोई कैलकुलेशन में एरर हो जाएगी तो उसको आप इग्नोर मार के आगे सोल्यूशन आप अपना करेक्ट कर लेना, ठीक है। वैसे होगी नहीं, लेकिन अगर इफ इट हैपेंस देन इग्नोर इट, राइट। तो क्या हो गया, दिस इज द आंसर। इसका आप देखो कौन सा ऑप्शन है, 2⁻6 3⁻3 है कोई, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 2⁻6 3⁻3। तो आंसर क्या है आपका सी, ऑप्शन सी है ना। चलिए नेक्स्ट में देखो, फिर आ गया √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये सारे ईयर मैंने लिखे दिख रहे हैं ना आपको, 2023 के क्वेश्चन हैं सारे अभी, ठीक है। तो रूट, और ये वो क्वेश्चन है, ये तो मैंने एक ईयर लिखा है, ये पिछले कितने सालों से रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैं अगर पिछले 15-20 सालों के क्वेश्चन पेपर इसमें रिपीट लिख जाऊँ, अगर मैं ईयर लिखूँ तो फिर वो काफ़ी खिचड़ी पकेगी उसमें, ठीक है, और अननेसेसरी उससे कोई फायदा भी नहीं होना है। मगर ये आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, बार रिपीट हो रहे हैं, जिनमें CBSE का फोकस यही रहता है कि इन्हीं क्वेश्चन को देना है, ठीक है ना। बस सिर्फ थोड़ा सा न्यूमेरिकल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो
√2 इज रेशनल नंबर, अभी बताया था। उसी तरीके से जैसे √5 करना था वैसे √2 करना है, तो ये आपको खुद ही कर लेना, ठीक है इसको। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इफ HCF 33654 is 6 फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही जो क्वेश्चन हैं छांट के बिल्कुल लाया हूँ मैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार आ रहे हैं। अब ये जैसे इफ HCF ऑफ 33654, क्या है ये 33654, इनका HCF दिया हुआ है आपको, ठीक है, इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है इनका। HCF कितना है इनका, इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ इनका एलसीएम निकालना है आपको। अब देखो आप जानते हो इसको, आपको प्राइम, बहुत से बच्चे क्या करने लग जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, वो नहीं करना। वो आपको अगर कहानी है, जब तक कहानी है, इफ इट इज स्पेशली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन यू फॉलो दैट मेथड। अदरवाइज you know the relationship between HCF and LCM and the for two numbers, that is the product of two numbers is equal to the product of their HCF and their LCM। ये for two numbers के ये रिलेशनशिप आपको पता है ना, उसका यूज करना है आपको सिंपली। अब इसका क्या है, HCF दिया हुआ है आपको इतना, LCM निकालना है आपको ना, LCM तो निकालना है। तो LCM कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो LCM इंटू HCF, बट ये ध्यान देना, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, दिस रिलेशनशिप इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स, ठीक है। यू कैन नॉट अप्लाई दिस रिलेशनशिप फॉर मोर देन टू नंबर्स। इट मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल नॉट वर्क, राइट। सो LCM एंड HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको देखो, आपको निकालना है LCM। LCM इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, कितना हो जाएगा 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई LCM कितना है 6। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, कहीं आप इसको मल्टीप्लाई मत कर देना पहले प्रोडक्ट के नाम पर, जस्ट आपको ये लास्ट में करना है सिंप्लीफाई। कभी भी सिंप्लीफाई करो, ये कोशिश करो कि जो मिडिल स्टेप में आप सिंप्लीफाई कैलकुलेशन मत करो, उसको जैसे आ रहा है ना फ्रैक्शनल फॉर्म वैसे लिखते चलो आगे, कोशिश करो। कहीं पर तो आपको जरूरी हो जाते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सिंप्लीफाई लास्ट स्टेप में ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें कट जाते हैं। आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, फायदा क्या होगा उसका। तो इससे अच्छा तो क्या है, लास्ट स्टेप में आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे कुछ फैक्टर, तो ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ये आपको एग्जामिनेशन में यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, आपके पास ओनली यू हैव 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व 39 क्वेश्चन आपके आते हैं ना, 39 क्वेश्चन हैं, तो इतने सॉल्व करने हैं आपको। और टाइम हमेशा मैथमेटिक्स के बारे में टाइम की कमी रहती है बच्चों के पास, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको कैंसिल कर दो। कैसे करोगे, अब देखो 3 आप इससे आप क्या किससे काट सकते हो, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा 3, ये 56 हो गया। अब 56 और 54 को आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है ना। तो दिस इज यूअर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो भी आपका आंसर आ रहा हो 56 इंटू सॉरी इंटू 54, आपको जो भी आंसर आ रहा हो उसको आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये लगभग आएगा 3024, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है, बार बार पूछे जा रहे हैं सीबीएसई में। चलिए नेक्स्ट में करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी डिस्कस कर रहा हूँ ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। 306 एंड कितना, दूसरा क्या नंबर है 657, ठीक है। अब क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। अब स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, देखो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है ना, तो आपको क्या निकालना है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है। आपको बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं कि क्या निकालें यहाँ पर। तो इन दिस केस आपको ऐसा नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो इनसे इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। इसका मतलब कौन सा नंबर होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा नेचुरली, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकल क्या कर सकते हैं आप, अगर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने ही पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एचसीएफ नहीं पता ना।
या तो एचसीएफ पता होता, फिर आप क्या करते इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर देते, तो आपका एलसीएम आ जाता। लेकिन यहाँ पर आपको एचसीएफ नहीं पता है, तो सो यू हैव टू जस्ट फैक्टराइज दिस, ठीक है ना। पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको इसके पहले वो निकालो, फैक्टर्स निकालो। कैसे करेंगे देखो, 3 ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। आप 2 से डिवाइड करो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आप डिवाइड करो। ये इवन है तो ये सारे जो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उसी से आप डिवाइड करोगे तो 2 1 जा, ठीक है, ये हो गया। और ये 3 से फिर डिवाइड होगा, 3 5 जा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 3 से होगा 3, ठीक है। फिर 17 से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 306 की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो 306 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 रेज़ पावर 2 इंटू 3 रेज़ पावर 2 इंटू 17, ठीक हो गया ना। उसके बाद नाउ कम टू 657। इसको भी आप क्या करो, किससे कैंसिल आउट, ये डिवाइड हुआ है 3 से हो जाएगा ना, 2 से तो नहीं होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2, ठीक है। 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद 3 से फिर कैंसिल आउट होगा, 3 7 जा दिस, 3 3 जा, ठीक है। उसके बाद किससे होगा ये 73, नो अब ये कैंसिल होगा ही नहीं। 73 तो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है ना, तो दिस इज योर 73 इंटू, ठीक है, 73 1 हो गया, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, किसके 657 के जो हो जाएंगे आपके 657 इजिकल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज़ पावर 2 इंटू 73, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है व्हाट, यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स विच इज डिविजिबल बाय 306 एज वेल एज बाय 657। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ कितना 3, क्या है 306 एंड 657। तो कितना हो जाएगा ये एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, देखो दोनों को प्राइम फैक्टर है ना, हर प्राइम फैक्टर को लेंगे उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 यहाँ पर 2 1 टाइम्स आ रहा है तो 1 टाइम्स लेंगे, 3 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 3 आप क्या लेंगे 2 टाइम्स लेंगे, 17 1 टाइम और 70 यहाँ पर आ रहा है और 73 यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपको जो भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप आंसर लिख दीजिए, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन, गुणा आपको करना है, मल्टीप्लाई आप कीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो On a morning walk, 3 persons step out together and their steps measure 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें जो दिया है वो फॉर्मेट में लिख दूं, तो क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर क्या है उनके स्टेप्स हैं, ठीक है ना। उनकी जो लेंथ स्टेप्स की जो लेंथ है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है ना। अब ये है, इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि साहब इसका एचसीएम निकालें या एलसीएम निकालें, ठीक है। क्या कर रहा है, तो 3 पर्सन्स आर वॉकिंग, ठीक है, घूम रहे हैं साथी, उन्होंने साथ ही स्टार्ट किए, भले एक स्टेप सबने बाहर निकाला, सबने एक साथ निकाला ऐसे, ठीक है ना। लेकिन क्या है, हर एक आदमी की स्टेप्स की लेंथ जो है अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट की जो एक स्टेप में कवर करता है वो 30 सेंटीमीटर कवर करता है, सेकंड पर्सन इज कवरिंग 36 सेंटीमीटर एंड थर्ड पर्सन इज कवरिंग 40 सेंटीमीटर इन वन स्टेप, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो इसका 30, तो बहुत छोटे नंबर है, इनका आपको बहुत आसान होता है। क्या करोगे आप, इसको 2 इंटू कैसे लिखोगे 3 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया 30 के।
और 36 का क्या हो जाएगा देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 40 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही तो हो गया ना। देखो 30, 40, 36 और 40, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ कितना, 30, 36 एंड 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा। देखो एलसीएम अगेन फिर बता रहा हूँ, एलसीएम निकालने के लिए आपको हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है और उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, ध्यान देना। तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पर, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3, यहाँ पर 3 है ना देखो, तो 2 रेस्ट फॉर 3, 3 फैक्टर आ रहा है, 3 की पावर कितनी है 2 मैक्सिमम ना, तो 3 की पावर 2 ले लिया आपने। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 तो 5 आपके 1 ही लोगे आप, यदि 5 ही लोगे, और तो कोई प्राइम फैक्टर बचा नहीं। 2 3 5 2 3 2 3 2 3 5, ठीक है। तो दिस इज योर क्या हो जाएगा ये एलसीएम, तो 8 इंटू 9 72 हो गया, इंटू 5, ठीक है, कितना हो गया, तो ये तो एलसीएम हो गया आपका, ठीक है, सॉरी हाँ एलसीएम हो गया किसका, इन नंबर्स का। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, यही आपकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस किसमें दिए थे, 36, इनकी यूनिट्स क्या थी, सेंटीमीटर, तो आपकी ये भी लेंथ किसमें निकलेगी, डिस्टेंस सेंटीमीटर में ही निकलेगी, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, या इसको आप 3.3 मीटर 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 360 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत करने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। The HCF of two numbers A and B is 5 and their LCM is 200. Find the product AB. The HCF of two numbers A and B is 5. HCF कितना है दो नंबर्स का, HCF AB is equal to दिया हुआ है आपको 5, ठीक है, and their LCM is 200, और जो LCM दिया है आपको AB वो कितना है 200, ठीक है ना। फाइंड द प्रोडक्ट ए बी, तो ये बहुत सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन है, या फिर ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, सो यानी ए बी क्या होगा, इनका एचसीएफ इनटू एलसीएम, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि कोई भी दो नंबर ए बी है ना, उनका एचसीएफ कितना है 5 है, एलसीएम कितना है 200 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर, वो आपका 1000 होगा, ठीक है ना। चलिए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मगर 1 मार्कर है। नंबर सिस्टम में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक आधे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कुछ टाइप का जो थोड़ा सा बच्चों को परेशान करते हैं, जैसे ये रेशनल प्रूफ करने वाला थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, और जो एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, वो थोड़ा सा बच्चों को परेशान करते हैं, अदरवाइज बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, तो आपके लिए दोनों नंबर पहले तो पता होना चाहिए, और स्मॉलेस्ट और दूसरा क्या है, स्मॉलेस्ट ही है ना। What is the HCF of smallest prime number and smallest composite number? Smallest composite number, ठीक है। तो आपको इन दोनों का HCF निकालना है, तो इससे HCF निकालने से पहले आपको नंबर तो पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर कितना होता है पता है आपको, 2, पता है ना। दिस इज इवन ऑल्सो, 1 तो होता नहीं, 1 तो आपका नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है पता है, 4, कितना होता है 4, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सो एचसीएफ 2 और 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। तो 1 मार्कर है, तो आंसर इज बेसिकली इसमें थोड़ा सा सोचना है आपको, एक स्टेप्स में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है तो 1 मार्कर ही क्वेश्चन, बट यहाँ पर आपको दोनों ये भी चेक हो जाता है बच्चे की नॉलेज के लिए कि क्या बच्चे को पता है कि नहीं प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसमें फिर स्मॉलेस्ट निकालना, ठीक है ना, दोनों का कंपोजिट और, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। Find the product HCF and LCM of this.
फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस, वेरीफाई दैट, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। तो आपको क्या निकालना है, दो नंबर दिए हैं 404 एंड 96, ठीक है ना, दो नंबर आपको दिए हैं। एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने पड़ेंगे फिर उसके बाद ये जो रिलेशनशिप होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, इसको आपको वेरीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले सीधे सीधे आप आंख बंद करके बिल्कुल इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के दोनों नंबर्स के निकालो, ठीक है ना। 2, ठीक है, फटाफट 2101, ठीक है। अब तो किससे कटेगा ये 101, तो आई थिंक इट इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो इट इज योर प्राइम नंबर ही होगा, तो कटेगा नहीं किसी से भी, ठीक है। तो ये हो गया, तो 404 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2^2 इंटू 101, ठीक है। और 96 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज योर, आप क्या हो 96 क्या हो गया, 96 इज इक्वल टू 2^1 2 3 4 5, 2^5 इंटू 3, ठीक है। और 404 क्या हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ फिर अगेन, 2^2 इंटू 101, ठीक है ना, ये तो हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। पहले मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ, वो आंसर ये देखो 2 मार्कर में होगा, ठीक है ना, या 1 मार्कर में तो उसे मुश्किल है, लेकिन 2 मार्कर का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या है, एचसीएफ निकालोगे तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स की लीस्ट पावर लेनी है आपको, ठीक है। कौन प्राइम फैक्टर्स, सॉरी कौन प्राइम फैक्टर्स की लीस्ट पावर लेनी है आपको, कौन कौन से होंगे, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो लीस्ट पावर कितना हो जाएगा, 2^2, ये एक बस इज इक्वल टू 4 हो गया इसका आंसर। ये नहीं लेंगे, ये क्यों कॉमन नहीं है ना। एलसीएम क्या लेंगे आप, सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, सॉरी ईच प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर, यू हैव टू कंसीडर ईच प्राइम फैक्टर एंड इट्स हाईएस्ट पावर, सॉरी। तो 2^5 5 लेंगे, और 3 तो लेंगे ही, और 101 भी आपको लेना पड़ेगा। तो 2^5 कितना हो जाएगा बेटा, 2^5 का मतलब हो गया, कितना हो गया, 32, तो 32 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। इसको जो भी आपको कैलकुलेशन आता है वो लिख दो, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। सॉरी, 32 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। तो इज 9696 हो गया, कितना हो गया, इट इज योर 9696 हो गया। अब आपको एक चीज और प्रूफ इसमें वेरीफाई करनी है कि प्रोडक्ट, अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पहले निकालना है, वो कितना हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, 96 इंटू 404, ठीक है ना। 96 इंटू 404 करो आप पहले, कितना हो जाएगा, 38784। देखो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, 38784। और एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कितना होगा, देखो एचसीएफ कितना निकला आपका 4, एलसीएम कितना निकला 9696, ठीक है। तो ये इतना 38784 ही आएगा, ठीक है ना, 38784 ही आएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो हैंस वेरीफाइड, आपने क्या कर देखा जाए, दोनों का सेम वैल्यू आई ना, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो आपको दो स्टेप्स में, दो, एक तो आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं, दूसरे स्टेप में ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए अगले में चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 रेस्ट फॉर n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है ना। फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 रेस्ट फॉर n एंड्स विद 0, ठीक है ना। ये है ऑप्शन दिया आपको क्या 6, 5, 0 नन, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए क्या होगा, इसको तो आप इस टाइप क्वेश्चन तो आप ऐसे कर चुके हैं, ठीक है ना। 6 रेस्ट फॉर n का आपको 6 के अगर आप फैक्टर देखेंगे, इसको अगर आप फैक्टराइज में करोगे क्या हो जाएगा 2 × 3 रेस्ट फॉर n, तो ये क्या होंगे 2 रेस्ट फॉर n × 3 रेस्ट फॉर n फॉर्म में है। लेकिन कोई नंबर अगर 0 इन एंड से इन जीरो का मतलब क्या मतलब है कि उसके यूनिट्स प्लेस में 0 होना चाहिए। और वो कब होता है, वो तब होता है जब वो 2 से डिविजिबल होगा या फिर 5 से डिविजिबल होगा, यानी उसका एक फैक्टर 2 होना चाहिए। कोई भी नंबर आप देख लो जिसके एंड में 0 आएगा, जिसके यूनिट्स प्लेस में 0 आएगा, जैसे 2, 5, 1, 0 है, तो ये क्या होगा, ये 2 से भी और 5 से भी डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये होगा इसका एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 5 जरूर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसमें कोई 5, अब यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम जो हमारी है, मैथमेटिकल बेसिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम जो है वो क्या कहती है हमारे वो, कि ये फैक्टर क्या है, यूनिक है इसके, मतलब इसके अलावा 6 रेज़ टू n के कोई फैक्टर हो नहीं सकते, यानी 5 इसमें आ ही नहीं सकता। फिर इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, या तो 2 या 3 होंगे, तो 5 है नहीं। इसका मतलब क्या होगा, कभी भी कोई हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता, ऐसा n जिसके लिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट भी करेंगे इसको, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी बनेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या कहता है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है ना। देखो आपको क्या करना है, आपको सोल्यूशन अगर देखना हो तो देखिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन जो है ना सोल्यूशन अगर आपको पता है तो आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर सच दैट वेयर ए एंड बी आर प्राइम, एक्स और वाई के हैं प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम ए बी इज, ठीक है ना। तो इनका जो प्रोडक्ट को इनके कहता है जो ए बी का, इफ यू डिवाइड ए बी को डिवाइड करें किससे हम, एलसीएम ए बी से, तो आंसर कितना होना चाहिए कहता है, ठीक है ना। देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो ए बी का प्रोडक्ट निकालो, एलसीएम निकालो ए बी का, ठीक है ना, फिर उसको डिवाइड करो एक्चुअल में देख के, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो स्मार्ट तरीका है वो आप क्या करोगे, फंडामेंटल वो सॉरी क्या निकालोगे, फॉर एनी टू नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम वाला फॉर्मूला करो। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, ठीक है ना। एचसीएफ इसका निकाल लो। एचसीएफ निकालने के लिए ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, यानी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और इसका में जो कॉमन फैक्टर है एक्स कॉमन है, एक्स ही है, ठीक है। तो एक्स की पावर 1 मिनिमम लेनी है एचसीएफ में, वाई की पावर 2, वाई की पावर 3, वाई की पावर, तो एक्स वाई क्यूब इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो एक्स वाई क्यूब कौन से में आ रहा है आपका, जो भी आपका ऑप्शन है, ठीक है ना, एक्स वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई, इसका एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ निकालना है, ये लेकिन ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है, एक्स वाई क्यूब, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM AB is x y, LCM AB is, तो इनका क्या हुआ है इज इक्वल टू एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है ना। एचसीएफ निकाल लो इसका, एचसीएफ निकालोगे तो ए बी का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर कितनी है 1, हैश पावर 1 ही है, ठीक है ना, वो दोनों में कॉमन जो है, और वाई की पावर कितनी है 2, y की पावर 2, सॉरी y की पावर 2 है, सॉरी इट इज x y रेज़ पावर 2, x पावर वही तो मतलब x y रेज़ पावर 2, इट इज योर बी आंसर, ठीक है। कौन सा आंसर है आपका, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सॉरी y की यहाँ पर 2 लोगे आप। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, सॉल्यूशन आप खुद देख लो फटाफट, ठीक है ना। बस आप नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखो एक लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन होगा ये सैम्पल पेपर जो 2023, 24 और 23, 24 में रिलीज हुआ है उसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो ये एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड है।
National Art Convention got registration from students of all parts of the country, of which 60 are interested in music, 84 are interested in dance, and 108 are student in handicraft. तो 60, 84 और 108 क्या है बेसिकली जो नंबर है आपके पास, आप 60, 84 एंड 108, तो इतने अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग डांस आर्ट फॉर्म में के लिए अप्लाई किया हुआ, ठीक है ना. For optimum cultural exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of students interested in the same art form, and the number of students in each group is the same. ठीक है ना. Find the number of students in each group. Find the number of groups in each art form. तो इसमें दो तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं. तो इसके लिए क्या है, बेसिकली आपको निकालना है कि find the number of students in each group. ठीक है ना. तो ऐसे कौन से ग्रुप, वो ग्रुप वो स्टूडेंट मैक्सिमम भी हों, ठीक है ना, और सारे इक्वल हों वो स्टूडेंट्स हर ग्रुप में गए हो, हर म्यूजिक हर वो आर्ट फॉर्म में. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है ना. HCF ऑफ 60, 84 एंड 108, ठीक है ना. HCF निकालने के लिए क्या करोगे आप, 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ठीक है ना. और 84 को देखो कैसे लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 84 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना. और 108 को करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू ये 54 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है. नाउ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एचसीएफ कितना, जो रिक्वायर्ड एचसीएफ कितना, 60, 84 एंड 108, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में है और मैंने सैंपल पेपर पहले ही सॉल्व किया है, बहुत सा वीडियो बना रखा है उसमें, अगर आपको अगर ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो वो वीडियो आप भी देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना. और सीधे समझाया गया है वो, इसलिए मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ सोल्यूशन को. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, आपने प्रैक्टिस किया अब, ठीक है ना. ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनानी, टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अभी. तो क्या होगा, 2 रेस्ट पावर कितनी है यहाँ पर मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम 2 है, यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना. 3 की पावर कितनी, 3 रेस्ट पावर मिनिमम 3 है, ठीक है ना. और 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो 5 आप लिखेंगे नहीं, तो कितना हो गया 12. तो कितना हो गया, जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, कितना हो गया आंसर आपका 12, ये आपका आंसर है, ठीक है ना. सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, सॉरी, इन द सेकंड पार्ट इट सेज फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म. तो जो 60 वाले आर्ट फॉर्म, 60 वाले किस आर्ट फॉर्म के अलग अलग ग्रुप क्या किस चीज के आर्ट फॉर्म के थे, 60 म्यूजिक और डांस और हैंडीक्राफ्ट. ये म्यूजिक है, ये डांस है, ये हैंडीक्राफ्ट. तो म्यूजिक में जो एक ग्रुप में स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, 60/12 यानी इज इक्वल टू 5, ठीक है ना. और डांस में कितने होंगे बेटा, 84 बाई, आप इसे डिवाइड कर रहे हो ना, 7. और हैंडीक्राफ्ट वाले पे कितने बच्चे होंगे, कितने, 108/12, ये होंगे 9, ठीक है. ये आपके 5, 7 और 9 आपके आंसर हो गए. नाउ फाइनली यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड और रूम. तो कितने ग्रुप बने आपके, कितने ग्रुप बने, देखो ईच ग्रुप फाइंड, तो कितने ग्रुप बने पहले तो निकालो, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, देखो 5 बने, 5 किसके, म्यूजिक के, प्लस 7 बने किसके, डांस के, और 9 बने हैंडीक्राफ्ट के, तो कितना हो गया 21. तो दिस इज योर आंसर. तो 21 आपको रूम की, अब क्योंकि ईच हाउ, हर एक ग्रुप को आप एक रूम देना चाहते हैं, तो आपके रूम कितने, ग्रुप कितने, 21, तो यू नीडेड 21 रूम, राइट. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है. चलिए अगला देखते हैं. ये भी देखो सैंपल पेपर में पूछा गया है, और देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम ही आएगा, बस डेटा आपका चेंज होगा, न्यूमेरिकल ए भी आ सकता है और न्यूमेरिकल चेंज भी होंगे, ठीक है ना. तो इस तरह से आपको ध्यान देना है. और ये दोनों, ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये दोनों बेसिक और जो स्टैंडर्ड है, दोनों बच्चों को देखना है, ठीक है ना. चलिए
इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, इसको मिटा दूं, क्या है ये, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, a इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, b इज इक्वल टू है एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब, ठीक है। x एंड y आर प्राइम नंबर, देन HCF AB इज, अब HCF निकालना है इसका, तो क्या हो गया, ये तो बहुत आसान है। HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x x x, देखो x और x y क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो यहाँ x एक बार आ रहा है, यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो आप ओनली मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखते हैं ना, y स्क्वायर, तो आंसर क्या है आपका एक्स वाई स्क्वायर, तो कौन सा आपका करेक्ट है, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, एलसीएम निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, पहले आपको नंबर तो पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉमन नंबर, देखो 9 तो 1 डिजिट है ना, 10 हो जाएगा भाई, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 10 कंपोजिट भी है, और सबसे छोटा कंपोजिट 2 डिजिट नंबर ही है, और एक विच इज कंपोजिट इटसेल्फ, ठीक है ना। चलिए तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज व्हाट इज दैट, ये हो जाएगा आपका क्या, देखो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन क्या था, कौन सा कंपोजिट नंबर होता है स्मॉलेस्ट, 2 तो देखो आपका क्या होता है, प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 4 क्या होता है, 4। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, एलसीएम निकालना है इनका, तो एलसीएम ऑफ, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 4 और 10, ठीक है ना, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, सो इट्स आंसर इज 20, सी आंसर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी, ठीक है। चलिए तो ये आपके क्या थे, इस तरीके से आपने इतने क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 में मैंने कंपाइल किए थे, जो मुझे लगता था और जो मुझे इतने सालों से मैं इस चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ और जो मुझे एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर चैप्टर को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सॉल्यूशन क्या कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ सॉल्यूशन को मैं क्या कर रहा हूँ बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सॉल्यूशन आप खुद कर लोगे, ठीक है ना, खुद कहीं डिफरेंस देखो, क्योंकि सॉल्यूशन में अभी आपका टाइम यहाँ बर्बाद नहीं करना, जिन बच्चों ने किया है वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है, और ये 100% इसके सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, और ये दोनों बहुत जो बेसिक और जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं दोनों को ये चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें, ठीक है ना, और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा लेवल का फर्क होता है, क्वेश्चंस का टाइप वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही, आपको पता है क्लासरूम आपके सेम है, ठीक है, सिलेबस सेम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले अगेन एक बार फिर आपसे आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो आपको अच्छी लगती हैं और कुछ फ़ायदा होता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।